नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ संख्या संबंधी आज फिर प्रश्नों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या की परिभाषा ये है कि अगर सम संख्या कोई आपसे पूछ दे कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या हम परिभाषा यही बोलेंगे कि जिन संख्या में 2 से भाग देने पर वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, कट जाए, शेष शून्य बचे, वो संख्या सम संख्या इवन नंबर कही जाती है। सम संख्या देखिए, सम संख्या इवन नंबर सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस फॉर्मेट में, इस कंडीशन में जैसे 2 का गैप करके लिखते चले जाएंगे। जितनी संख्याएं आएंगी सभी सम संख्या कही जाएंगी। या तो ये कह सकते हैं कि अगर 2 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, ऐसे 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे। जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सभी सम संख्या की श्रेणी में आएंगी। सम संख्या का ये परिभाषा है। और इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित न हो, शेष 1 बच जाए, तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या, ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या, अगर आपसे कोई पूछे विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या हम उसे कहते हैं जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित न हो, पूरी तरह न कट के शेष 1 बच जाए, तो ऐसी संख्याएं विषम संख्या, ऑड नंबर कही जाती हैं। विषम संख्या ये है विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी विषम संख्याएं हैं। ये विषम संख्या है। अब इसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आपको ये बोलना है कि जिन पूर्णांक को हम p/q के रूप में लिख सकें, या जो पूर्णांक p/q के रूप में लिखा हुआ हो, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, कंडीशन ये है कि जहां हर में q है, वहां q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कही जाएगी। जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिस पूर्णांक को, जिस धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में लिख सके, p/q के रूप में लिख सके, लेकिन कंडीशन ये है कि q = 0, यानी हर में जो q दिख रहा है इसके स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसके स्थान पर 0 करते हैं तो वो परिमेय संख्या की परिभाषा नहीं है। परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि वो ऐसे पूर्णांक को जिनको हम p/q के रूप में लिख के दिखा सके, वो परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या कुछ
इस तरह से है। जैसे 1 है, ये पूर्ण रूप में है, पूर्णांक है, ये अभी बटे के रूप में नहीं, लेकिन इसके हर में हम 1 लगा सकते हैं। 2 है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या है, इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। 3/5 ये परिमेय संख्या है, p बट्टा q के रूप में हुआ, p बट्टा q के रूप में हुआ, p बट्टा q के रूप में हुआ। कहने का मतलब ये कि पूर्णांक संख्या जो है उनको हम बटे के रूप में लिख सके। ये -3/2 ये भी परिमेय संख्या है। करणी में पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 4 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये करणी में 4 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 2 होगा। तो 2 जब आएगा पूर्णांक तो 2 के बटे 1 नहीं लगा सकते, 2 के बटे 1 लगा सकते हैं। तो जब 2 के बटे 1 लगाएंगे तो वो भी भिन्न के रूप में हो गया, p बटा q के रूप में। अब जैसे 25√/36 ये भी परिमेय संख्या है। और 0/2 ये भी परिमेय संख्या है। अंश में 0 हो सकता है, लेकिन हर में 0 नहीं रहेगा परिमेय संख्या की परिभाषा में। ये परिमेय संख्या हो गया। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं जो संख्या परिमेय नहीं है वही संख्या अपरिमेय। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वही संख्या अपरिमेय संख्या है। आइए इसको देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जैसे करणी में 3 ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि करणी में जो 3 है इसका वर्गमूल ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल हम दशमलव में निकालें, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √3/2 ये भी अपरिमेय संख्या है। -√5 ये भी अपरिमेय संख्या है। √4/3 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं। अब बात आती है वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर हम कहते हैं जो संख्याएं परिमेय हो और जो संख्याएं अपरिमेय हो, इन दोनों को साथ में जब हम लिखेंगे तो यही संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को साथ में लिखकर बात करें, दोनों का एक साथ होने का बात करें, तो वो वास्तविक संख्या रियल नंबर होती है। जैसे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर जब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आपस में मिलकर हों, उन दोनों को साथ लिखकर बात किया जाए तो वो वास्तविक संख्या। जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों, तो परिमेय संख्या ये 4 तो है, अपरिमेय संख्या ये √5, परिमेय संख्या √4/√16 ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। -√3 ये अपरिमेय संख्या है।
0/2 ये परिमेय संख्या है। -3/4 ये परिमेय संख्या है। 0/2 ये भी परिमेय संख्या है। -√3 ये अपरिमेय संख्या है। √4/√16 ये परिमेय संख्या है। √5 ये अपरिमेय संख्या है। 4 ये परिमेय संख्या है। 0/2 ये भी परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को साथ में अगर लिखकर बात किया जाए तो वो वास्तविक संख्या रियल नंबर होती है। अब बात करते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। बात करते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या ये इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब इसकी बात करें तो अंडर रूट में अगर किसी संख्या को ऋणात्मक रखा जाता है, ऋण पूर्णांक, रूट के अंदर अगर ऋण पूर्णांक में कोई संख्या हो तो वो अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। जैसे रूट में -6, रूट में -5, रूट में -7, रूट में -4 ये काल्पनिक संख्या है। आज के लिए बस इतना। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आज समझ में आया हो तो अपने हिसाब से देखें।